बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ी चावल। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हरे मसाले की कढ़ी बनाने के लिए जो अज्जा मुझे चाहिए वो ये है। 3 पाव मैंने गाढ़ा और खट्टा दही ले लिया है। मैंने इसको एक रात पहले रूम टेम्परेचर पर रख दिया था मंगा के। ये अच्छे से खट्टा हो चुका है। हरे मसालों में मुझे चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज, 8-10 जवे लहसुन के ले लिए हैं मैंने। एक टुकड़ा अदरक का लेके इस तरह से काट लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी है। नमक हस्ब जायका है। 12 से 15 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 मुट्ठी पुदीना है। 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया लिया है। इन मसालों को बारीक ग्राइंड करूंगी। 1 पाव मैंने बेसन लिया है। ये कढ़ी की मिक्सचर के लिए है। इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। 10 से 12 अदद कड़ी लीव्स हैं। इसको भी कढ़ी की मिक्सचर में ऐड करूंगी। 1 पाव मैंने बेसन लिया है पकोड़े बनाने के लिए। इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। हरे मसालों में मुझे चाहिए 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस कर ली है। चंद पुदीने के पत्ते जो हैं मैंने बारीक काट लिए हैं। 2 पिंच मीठा सोडा है। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है। नमक हस्ब जायका है। हरे मसालों को मैं पकौड़ों में ऐड करूँगी। पकौड़े फ्राई करने के लिए मुझे चाहिए 2 कप ऑयल ऐड करूँगी मैं पकौड़े फ्राई करने के लिए। भगार के लिए मुझे चाहिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 6-7 जवे मैंने लहसुन के लिए बारीक चॉप कर लिए हैं। 6-7 अदद जो है कड़ी लीव्स है मेरे पास। 8-9 के करीब साबुत मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। इन तमाम अज्जा को मैं भगार में इस्तेमाल करूँगी। एक मिक्सर के अंदर मैंने सारा दही ऐड कर दिया है। इसमें हरे मसाले डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी मिक्सर में। मिक्सर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बेसन को ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्सर में। देगची को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें सारा मिक्सर ऐड करूँगी और इसमें तकरीबन 2 जग के करीब मैंने पानी डाला है। उसको कंटिन्यू चमचा चलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। कढ़ी के अंदर उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते डालूँगी और इसका लीड कवर करके इसको तकरीबन मैं आधे घंटे पकाऊंगी हल्की आंच पे। कड़ी जो आधे घंटे पक चुकी है और हल्की सी गाढ़ी भी हो चुकी है। जब मैं इसे पकोड़े डालूंगी तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। इसको मैं अलग हटा दूंगी। और पकोड़ों की तैयारी करती हूँ। एक बॉल के अंदर मैंने बेसन को ऐड किया है। जो हरे मसाले मैंने आपको दिखाए थे पुदीना, सोडा, ज़ीरा, मिर्चें, प्याज वगैरह ये सब इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं डाली हैं इसमें हरी मिर्चें। और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और उसका एक बैटर बना लूँगी मैं। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। इसमें मैंने 2 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें पकोड़ों को फ्राई करूँगी। जितने बड़े पकोड़े आप बनाना चाहें बना सकती हैं, छोटे बड़े जिस साइज़ के भी। पकोड़ों को गोल्डन फ्राई करूँगी। सारे पकोड़े मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी और कढ़ी में ऐड कर दूँगी उन्हें।
पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। कड़ी जो है अब गाढ़ी हो जाएगी। इसमें भगार के लिए थोड़ा सा ऑयल कम था, मैंने आधा कप ऑयल जो है वो और ऐड किया है इसमें। कड़ी में भगार लगाऊंगी। इसको लाइट गोल्डन होने तक पकाऊंगी मैं भगार को। भगार जो है लाइट गोल्डन हो चुका है। इसको मैं कड़ी में ऐड करूंगी। जितना ऑयल है मैंने डाल दिया इसको कड़ी के अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब बाकी जो प्याज बची है ऊपर डाल दूंगी इसमें गार्निशिंग के लिए, ऊपर अच्छी लगती है इसमें। ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, इसे गार्निश करूंगी। ये कड़ी बहुत मज़ेदार बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कड़ी राइस बनाने के लिए मैंने 3 पाव चावल ले लिए थे। इसको मैंने अच्छे से धो के लिया था। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगोया था। इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसको बीच से स्लिट कर लिया है। 7-8 अदद कड़ी पत्ते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, नमक हस्ब जायका है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने घी लिया है। इसमें घी इसमें ऐड करूँगी चावलों में। हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक, कड़ी पत्ता सब इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको चूल्हे पे पकाऊंगी मैं उबाल आने तक। इसमें उबाल आ चुका है, पानी इसका नीचे हो चुका है। इसमें चावलों को चलाऊंगी मैं अच्छे से और इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट का मैं दम लगाऊंगी। ये राइस कड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं किसी भी टाइप की कड़ी बनाऊं उसके साथ राइस में इसी तरह बनाती हूँ। ये बहुत लजीज लगते हैं कड़ी चावल के साथ। मेरे मज़ेदार कड़ी चावल जो है बनके तैयार हो चुके हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।